जीवन को बहुत सावधानी से जीना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी पूरी जिंदगी में और सारा खेल इसी मृत्यु के समय का ही तो है हमारा, अगले जन्म की तैयारी। और देखो जाना तो सबको है, कोई आज जाएगा कोई कल जाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन कब जाएगा, लेकिन जाना तो सबको है। इस बात के लिए आप तो कंफर्म है ना। शास्त्र कहती है ये इंसान कितना दयनीय स्थिति में जी रहा है, प्रतिपल दूसरों की मृत्यु को देख करके कभी अपने मृत्यु पर विचार नहीं करता कि आज। और इसीलिए कबीर बाबा की बात लोगों को चोट करती है। एक बार 4 लोग मुर्दे को उठाकर ले जा रहे थे, तो कबीर दास कहते अरे देखो देखो मुर्दों का मेला जा रहा है। बताओ 4 लोग एक मुर्दा ले जा रहे, तो यहाँ से बैठे बैठे कबीर बाबा कहते हैं अरे देखो देखो मुर्दों का मेला जा रहा है। एक उसमें से दौड़ कर आया, कहा संभल कर नहीं बोल सकते क्या, हमेशा उठपटांग बोलना ही रहता है आपको। मुर्दा एक है, ले जाने वाले 4 हैं, और तुम कह रहे हो मुर्दों का मेला जा रहा है। तो कबीर बाबा ने कहा अरे क्या फर्क पड़ता है, वर्तमान के मुर्दे को भविष्य के मुर्दे उठाकर ले जा रहे हैं। देखो देखो मुर्दों का मेला जा रहा है। हाँ, ये कहना जाना सबको है, और ये कथाएं भी इसीलिए होती हैं ताकि हम अपने जीवन और मृत्यु दोनों में सुधार ला सकें, सुधार सकें। न जाने कितने चूक चुके हैं। मृत्यु का जो क्षण होता है, जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके आगे के लिए प्रस्थान करती है, उस समय हमारे मन के भाव क्या है, उसी के अनुसार अगली योनि प्राप्त होनी है। मरते मरते कोई भी इंसान, वह स्त्री हो अथवा पुरुष हो, वो जिस बात का चिंतन करता है, याद रखना अगला जन्म बस वही मिलने वाला है और कुछ नहीं मिलता। और इसीलिए कई स्त्रियां मरते मरते पुरुषों का चिंतन करती हैं, तो दूसरे जन्म में पुरुष शरीर में प्रकट होती हैं। कई पुरुष मरते मरते अपनी पत्नी, अपने माँ, अपनी बेटी, स्त्री का चिंतन करते रहते हैं, इसलिए फिर जो अगला जन्म होता है उसमें स्त्री शरीर में आते हैं। कोई बात नहीं भैया, स्त्री बनिए पुरुष बनिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन जब लोग कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं, अब उसके बाद लोग कहते हैं कि हम इनके पिता हैं। कई घरों में हमने देखा बिस्तर पर लेकर के लेटे रहते, और जो जो महंगी महंगी गाड़ी किसी इंसान को नसीब ना हो, उसमें कुत्ते बैठकर ट्रैवलिंग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हम मूक जानवर के विरोधी नहीं हैं, वो बेचारे तो बहुत जिम्मेदार होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, लेकिन फिर भी शास्त्र कहती है, कई लोग कहते हैं कि हम इसके पिता हैं, हम इसकी माँ हैं। तो सावधान हो जाना कि कहीं संसार से विदा होते होते भी अगर वही कुत्ते का चिंतन हो गया, तो फिर अगली योनि कुत्ते के शरीर में ही प्राप्त होनी है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंतराम कही आवत नाही। बहुत सावधानी का विषय है, और इसीलिए इस कथा को कराया जाता है ताकि हमारी चित्त वृत्ति ईश्वर की ओर तो लगे। संसार में धार्मिक आयोजन का उद्देश्य मात्र इतना है कि हमारी मति जो कुमति बन गई है, वह सुमति होकर गोविंद के श्री चरणों में तो लगे। हम दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, हम धन भी इसलिए कमाते हैं, धन कमाने का उद्देश्य यही है कि हम धर्म कर सकें। केवल भौतिक सुख सुविधा लेना यह उद्देश्य नहीं, और भौतिक सुविधाएं भी शरीर के निवारण के लिए है, शरीर के हित के लिए हो, हम उसके आदी बन जाएं, यह भी अनुचित है। तो दुनिया में धन आए, अपने पास धन आए तो धर्म करिए, और धर्म से बढ़कर कुछ नहीं। हमारी मति कुमति से बदलकर सुमति की ओर चल करके धर्म के कारण भगवान के श्री चरणों में लगती है, हमारा उद्धार होता है।